हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वर्ग 6 to 8 के लिए बीपीएससी के द्वारा जो भी टीचर्स की वैकेंसी दी जाती है उसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जानना बहुत ही आवश्यक है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में दो बातें महत्वपूर्ण हो जाती है। एक, ग्रेजुएशन में हमारा कौन से सब्जेक्ट था, और दूसरा, फॉर्म भरते टाइम हमें कौन से सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है और किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि ग्रेजुएशन में हमारा कौन कौन सा सब्जेक्ट था, तो क्या हम इसका फॉर्म डाल सकते हैं या नहीं। और दूसरा, फॉर्म डालते समय हमें कौन कौन से सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है जिससे हम एग्ज़ाम दे सकें और उस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं उस एग्ज़ाम में। तो बीपीएससी के द्वारा जितने भी टीचर्स के बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 2 और बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जामिनेशन हुआ है, उसके आधार पे जो नोटिफिकेशन आए हैं लास्ट टीआरई 3 के आधार पे जो बीपीएससी के द्वारा जारी किए गए हैं, उसके आधार पर हम लोग इसको देखेंगे वीडियो को। मैं उसी आधार पर वीडियो बनाया हूँ। तो जो बीपीएससी टीआरई 4 के वैकेंसी आने वाले हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम लोग ये जान लें कि बीपीएससी में फॉर्म डालने के लिए हमारे पास कौन से सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना चाहिए और हमें बीपीएससी के फॉर्म डालते समय कौन कौन से सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है और कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये 6 to 8 के लिए है। इसमें 3 श्रेणी विषय के पद होते हैं। इसमें केवल 3 श्रेणी विषय के पद होते हैं। इसमें ज़्यादा पद नहीं होते हैं। इसमें बस 3 तरह के शिक्षकों की नियुक्ति होती है। पहला है मैथ्स एंड साइंस, गणित एवं विज्ञान के लिए। दूसरा सोशल साइंस के लिए और तीसरा लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए। तो हम लोग देख लेते हैं एक एक करके कि इसमें क्या क्या है। तो पहला हम लोग देख लेते हैं मैथ्स एंड साइंस के लिए। अगर हमारा मैथ एंड साइंस है तो हमें क्या क्या होना चाहिए हमारे पास, तो हम बीपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए, पहले तो हमें सब्जेक्ट देखने से पहले हमें ये दो चीज़ें अवश्य जान लेना है कि ये दो चीज़ हमें कंप्लीट होना चाहिए। सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए और बीएड बीटीसी या डीएलएड पास होना चाहिए। अलग अलग राज्यों में डीएलएड को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी इसको बोला जाता है। तो बीएड और सीटेट पेपर 2 पास तो होना ही चाहिए। इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट देख लेते हैं। तो मैथ एंड साइंस का हम लोग अभी देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे सोशल साइंस का, फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग भाषा विषय का। तो पहले हम लोग इसका देख लेते हैं। तो ये दो कंप्लीटली होनी चाहिए हमारे पास, ये पास होना चाहिए। फिर हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्ट को लेकर के हमारे पास ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट थे और हमें फॉर्म भरने में कोई दिक्कत तो नहीं है, हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ है ग्रेजुएशन स्नातक स्तर पर हमारे पास कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो ऑनर्स या सब्सिडरी कम से कम 2 वर्ष तक पढ़ा हो। ये चलिए हम दूसरे स्लाइड में देख लेते हैं कि ये क्या है इसमें। तो देखिए यहाँ पे बीएससी, बीसीए, बीटेक, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी एंड बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं बशर्ते कि उनके पास ये उस समय ग्रेजुएशन में इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी और ये सांख्यिकी। तो इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट है आपके पास तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं, वरना मैथ एंड साइंस के लिए आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर इनमें से 2 विषय कम से कम 2 वर्ष तक आपने पढ़ा हो, इसमें अगर 4 वर्ष तो तक आपने पढ़ा है, बीटेक किया है तो कोई बात ही नहीं है। ग्रेजुएशन 3 साल का किया है किसी भी सब्जेक्ट से इसमें से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मिनिमम 2 वर्षों तक आपने 2 सब्जेक्ट, इसमें कोई 2 सब्जेक्ट को 2 वर्षों तक पढ़ा होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। और आपके पास इसमें से कोई भी डिग्री हो, इसमें से बीएससी हो, बीसीए हो, बीटेक हो, बीएससी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। आपके पास ये जितने भी सब्जेक्ट लिखा हुआ है इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट, जैसे मैथ्स एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट को आपने पढ़ा हो
मिनिमम 2 वर्षों तक, मैक्सिमम की कोई बात नहीं है, मैक्सिमम आप 3 वर्ष 4 वर्ष तक जो भी पढ़े हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम 2 वर्षों तक आपका 2 सब्जेक्ट कोई भी इसमें से रहा हो ग्रेजुएशन में, तो आप साइंस, मैथ एंड साइंस के लिए फॉर्म भर सकते हैं बीपीएससी 6 to 8 के लिए। तो हम लोग देख सकते हैं इसके बाद कि हमें जब बीपीएससी का फॉर्म भरेंगे तो हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, हमें क्वेश्चंस कितने नंबर का डील करना होगा, एग्जाम में हमें कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा और कौन कौन से सब्जेक्ट से आएगा। तो देखिए, आपने कोई भी सब्जेक्ट में उधर, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि आपने यहाँ पे कोई भी 2 सब्जेक्ट लिया हो, लेकिन यहाँ पे इसमें जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इसमें बस 2 ही सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आएंगे, एक मैथ से, दूसरा साइंस से। दोनों 40-40 मार्क्स के होंगे। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से 40 प्रश्न होंगे और मैथ से 40 प्रश्न होंगे। इस तरह टोटल 80 प्रश्न होंगे। ये एग्ज़ाम के टाइम में बीपीएससी एग्ज़ाम जब कंडक्ट करेगा तो इसमें 80 प्रश्न होंगे और मैथ से 40 प्रश्न और साइंस से 40 प्रश्न। तो इस तरह से मैथ एंड साइंस वालों की क्वेरीज ख़त्म हुई। मैथ एंड साइंस वालों को 40-40 नंबर का मैथ एंड साइंस का क्वेश्चन डील करना होगा और उनका ग्रेजुएशन इनमें से बीएससी, बीसीए, बीटेक, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी से हुआ हो और इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट से उन्होंने मिनिमम 2 वर्षों तक पढ़ाई किया हो। 2 विषय में कम से कम 2 वर्षों तक पढ़ाई किया हो, अधिक से अधिक कितना भी 3 साल का 4 साल का हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ये ख़त्म हुआ। फिर हम लोग देख लेते हैं सोशल साइंस को, हम लोग देख लेते हैं कि सोशल साइंस में क्या है एसएसटी का। तो इसमें भी वही है, सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए आपके पास, बीएड, बीटीसी, डीएलएड पास होना चाहिए आपके पास, और स्नातक स्तर पे हम लोग देख लेते हैं ऑनर्स या सब्सिडरी कोई भी हो 2 वर्षों तक पढ़ा होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट 2 वर्षों तक पढ़ा होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑनर्स ही हो या सब्सिडरी ही हो, सब्सिडरी हो या ऑनर्स हो या कोई भी 2 वर्षों तक सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, वो मान्य है। हम लोग अगले स्लाइड में देख लेते हैं। यहाँ पे जो ये बीए हो गया या जनरल हो गया, ये नहीं ग्रेजुएशन डिग्री, कोई भी ग्रेजुएट की डिग्री है जिसमें 2 विषय आपने कम से कम 2 वर्षों तक पढ़ा हो। इसमें से कोई भी 2 विषय आपने 2 वर्षों तक, मिनिमम 2 वर्षों तक पढ़ा है। मैक्सिमम 3 वर्षों की ग्रेजुएशन होता है, उसमें आपने 3 वर्षों पढ़ा है, वो तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन मिनिमम कोई भी सब्जेक्ट 2 वर्षों तक, इनमें से 2 सब्जेक्ट कोई भी, एक नहीं 2 सब्जेक्ट इनमें से कोई भी पढ़ा हो आपने। हिस्ट्री देख लीजिए, यहाँ हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, यहाँ होम साइंस और कॉमर्स। इनमें से कोई भी इतना सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट को आपने मिनिमम 2 वर्षों तक पढ़ा है। मैक्सिमम 3 वर्ष या 4 वर्ष पढ़े हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिनिमम 2 वर्षों तक कोई सब्जेक्ट आपने लिया है, चाहे वो ऑनर्स के रूप में पढ़ा हो और चाहे सब्सिडरी पढ़ा हो या फिर ऐसे सहायक ही पढ़ा हो, किसी भी रूप में 2 वर्षों तक आपके पास कोई भी 2 सब्जेक्ट इनमें से रहा हो जिसमें आपने एग्ज़ाम दिया है ग्रेजुएशन में, तो आप मान्य हैं। आप एसएसटी में फॉर्म भर सकते हैं और सोशल साइंस का टीचर बन सकते हैं, बीपीएससी टीचर्स की जो भी वैकेंसी निकालता है उसमें। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं और यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, एग्ज़ाम टाइम का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, कि हम लोगों को एग्ज़ाम कौन कौन से सब्जेक्ट में देना पड़ेगा। अगर उसमें तो इतना सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन जो बीपीएससी एग्ज़ाम लेता है उसमें बस यही सब्जेक्ट को मान्य है और इसी में आपको एग्ज़ाम देना होगा। तो देखिए, सेक्शन 2 सेक्शन में बीपीएससी पार्ट दिया है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में इतिहास है और सेक्शन 2 में ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है। हिस्ट्री के साथ इन 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है और ज्योग्राफी के साथ इन 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। दोनों मिला कर के 80 प्रश्न होंगे। तो देख लीजिए, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यह हिस्ट्री और ज्योग्राफी 80 नंबर के हो जाएंगे, 40-40 के दोनों। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस 80 नंबर के, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स 80 नंबर के। यहाँ सेक्शन ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस 80 नंबर के, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स 80 नंबर के। तो इनमें से कोई एक पेयर आप सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर्म भरते टाइम। इनमें से कोई पेयर एक आपके पास होना चाहिए। ये जो 5
कॉम्बिनेशन है, 5 कॉम्बिनेशन में 1 2 3 4 5, ये 5 कॉम्बिनेशन में आपके पास कोई एक कॉम्बिनेशन हो, आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन सोशल साइंस में नहीं बनता है। यही बेस्ट कॉम्बिनेशन है जो मैंने खुद से बनाया है, और जो बीपीएससी टीआरई 3 के नोटिफिकेशन के आधार पर यही कॉम्बिनेशन बनेगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगेगा, जो भी कॉम्बिनेशन आपको बेस्ट लगेगा, जिसमें आपको दिलचस्पी होगी और जिसमें ज़्यादा स्कोर कर पा रहे होंगे, वही कॉम्बिनेशन को आप फॉर्म भरते टाइम सेलेक्ट करिएगा। तो इसी से क्वेश्चन आपके 40-40 मार्क्स के आएंगे, 80 मार्क्स के आएंगे, और एसएसटी में, सोशल साइंस में। ठीक है, ये हो गया। आपने ग्रेजुएशन कोई भी सब्जेक्ट से किया है, लेकिन आपको फॉर्म भरते टाइम यही सिलेक्ट करना पड़ेगा, और इसी से आपको क्वेश्चंस आएंगे। आपने यहाँ पे देखा कि आपने यहाँ से यहाँ मान लीजिए आपने यहाँ सोशियोलॉजी में भी ऑनर्स किया है, चाहे 2 वर्षों तक पढ़ा है सोशियोलॉजी सहायक सब्सिडरी के रूप में, या होम साइंस भी पढ़ा है, तो ये आपका ग्रेजुएशन का डिग्री हो गया। आप मान हैं कि आप फॉर्म भरेंगे सोशल साइंस में, लेकिन जो एग्ज़ाम बीपीएससी लेगा, बीपीएससी जो एग्ज़ाम लेगा, वो एग्ज़ाम लेगा तो प्रश्न जो आएंगे वो यहाँ से आएंगे, इसी सब्जेक्ट से आएंगे। इसी में से कोई सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर इसी में से क्वेश्चंस बीपीएससी पूछेगा 40-40 मार्क्स के। तो ये 5 पेयर है, 5 जोड़ा में से आप देख लीजिए, जो भी आपको कॉम्बिनेशन बेस्ट लगता है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 करने का यहाँ मतलब ये है कि हिस्ट्री का सेक्शन 1 और ज्योग्राफी का सेक्शन 1, ज्योग्राफी के साथ 2 सब्जेक्ट का पेयर है, और हिस्ट्री के साथ 3 सब्जेक्ट का पेयर है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं भाषा विषय को। तो भाषा विषय में लैंग्वेज टीचर में, इसमें भी सेम वही सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए, बीएड बीटीसी डीएलएड पास होना चाहिए, 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स पास होना चाहिए, और स्नातक स्तर पे ऑनर्स या सब्सिडरी के रूप में मिनिमम 2 वर्षों तक, आपके पास मिनिमम 2 वर्षों तक ये भाषा विषय आपको पढ़ा होना चाहिए। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए, यह ग्रेजुएशन में ऑनर्स या सब्सिडरी के तौर पे 2 साल तक भाषा खंड पढ़ा हो, तो कम से कम 2 वर्षों तक कोई भी किसी भी एक भाषा खंड को आपने पढ़ा है। ग्रेजुएशन 3 वर्षों का होता है, उसमें आपने 3 वर्ष पढ़ा है तो बहुत ही अच्छा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मिनिमम अगर आपके मान लीजिए कि किसी के अगर ऑनर्स पेपर हिस्ट्री हो गया और उसमें सहायक के तौर पे वो हिंदी लिया हुआ है, तो वो दोनों में एलिजिबल हो जाएगा, वो सोशल साइंस में भी और हिंदी भाषा में भी। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा, जो बेस्ट होगा वो लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर अगर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू कोई भी एक भाषा से आपने ऑनर्स किया है, या ऑनर्स नहीं भी किया है, आपके सहायक विषय के रूप में है, सहायक सब्सिडरी विषय के रूप में ये चारों विषय में से कोई भी विषय है और सहायक के रूप में है, बशर्ते कि 2 वर्षों तक आपने इसको पढ़ा है सहायक के रूप में, 1 वर्ष नहीं 2 वर्षों तक अपने सहायक सब्सिडरी के रूप में पढ़ा है, तो आप एलिजिबल है लैंग्वेज जो पद है उसके लिए। और ऑनर्स होगा तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन सहायक भी है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिए, कम से कम 2 वर्षों तक पढ़े होना चाहिए कोई भी एक भाषा इनमें से, तो आप भाषा खंड के लिए, आप भाषा टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे फॉर्म भरते टाइम। और जो आपका एग्ज़ाम होगा, वो आपका एग्ज़ाम उसी एक जिस भाषा को आप सेलेक्ट करेंगे, एक ही भाषा से 80 नंबर का होगा, इसमें 40-40 का नहीं होगा। एक ही भाषा सब्जेक्ट से आपका 40-80 नंबर का एग्ज़ाम होगा। यहाँ उर्दू से 80 नंबर का, संस्कृत 80 नंबर का, इंग्लिश 80 नंबर का। तो इस तरह से जो भाषा खंड से प्रश्न आएंगे 80 नंबर के एक ही भाषा से आएंगे, चाहे आपने भाषा यहाँ पे ग्रेजुएशन में आपने हिंदी सब्सिडरी लेकर पढ़ा हो या फिर ऑनर्स लेकर के पढ़ा हो, सेम इंग्लिश सब्सिडरी लेकर पढ़ा हो या ऑनर्स लेकर के पढ़ा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम 2 वर्षों तक पढ़ा होना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट, मैक्सिमम कितने भी वर्ष हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा आप लोग वीडियो को दोबारा, और आप लोग अपने से बना लीजिएगा, जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोगों को बेस्ट लगे वो आप लोग सिलेक्ट करिएगा। और यही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी में भी आएगा, और यही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ही आसान भाषा में मैंने बनाया है खुद से, और यही बेस्ट है। बाकी बीपीएससी के नोटिफिकेशन में जितने भी ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या फॉर्म डालने से संबंधित सूचनाएं दी हुई बहुत ही क्लिष्ट शब्दों में है, तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। ये आप लोग देख लीजिएगा 1-2 बार वीडियो को, और समझ आ जाए तो फिर इसका नोट बना लीजिएगा
और उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपरेशन करिएगा।